and recast into a hollow cylinder of uniform thickness. If the external radius of the base of cylinder is 4 cm, its height is 4 cm and thickness is 2 cm. Find the r dash. ये देखिए क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r डैश था, तो वही r डैश का वैल्यू निकालना। देखिए क्या कर रहा कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r डैश दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, r डैश दिया है। इसको मेल्ट करके इसको किस में फॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है हॉलो सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर हम लोग डायमीटर और रेडियस दिखाएंगे, ठीक है ना। ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका थिकनेस दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका थिकनेस दिया है और इसका क्या दिया है, एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं इसको, एक्सटर्नल रेडियस भी दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसका थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, और इंटरनल दिया है कि नहीं, एक्सटर्नल रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर ही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट स्मॉल r and capital R be the radii of hollow cylinder। तो R जो है इंटरनल और कैपिटल R जो है एक्सटर्नल, तो कैपिटल R ये दिया है 4 सेंटीमीटर और स्मॉल r थिकनेस में से सब्ट्रैक्ट कर, थिकनेस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हाइट दिया है ना जी, हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर कितना दिया है जी, वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम लोग इसी को ना मेल करके बना देते हैं, आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वह इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर बात करेंगे तो होगा 4/3 पाई r डैश का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे ये पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और इनटू में h। चलिए अब इसके बाद देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल, 4/3 r डैश का क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर और इनटू में h है 24 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो r डैश का क्यूब इक्वल टू में 4 का क्यूब यहाँ पे 16 है ना, और 4 का स्क्वायर है 16 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 24 इंटू में 3 और बाई में 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर सेंटीमीटर, ये कट जाएगा इसे 6 टाइम। तो r डैश का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा 12 इंटू 6 इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं r डैश का क्यूब इक्वल टू में ये 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी r डैश का क्यूब इक्वल टू में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो r डैश इक्वल टू में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही ना हमें निकालना था, हमने इसे निकाल दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए